हेलो फ्रेंड्स, ये सीबीआईसी ने प्रेफरेंस फॉर्म फिल जो हमने किए थे उनका डेटा रिलीज़ कर दिया है। तो इस डेटा में ये कुछ इस तरीके से ये पीडीएफ रिलीज़ करी है। ये डेटा कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसमें क्या क्या इन्होंने ये जो कोड दिए हैं ये जोन के कोड हैं। तो इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जोन में, फिर उसके बाद हम इनको समझ पाएंगे। तो मैंने ये इसको जोन में कन्वर्ट कर दिया है इनके कोड को रिप्लेस करके। तो यहाँ पे आके इस वाली शीट पे आके देख सकते हो ये फाइनल रिस्पॉन्सेज में हमारे रिस्पॉन्स हैं जो सीबीआईसी को हमने दिए थे। तो यहाँ पे सबका रिस्पॉन्स है, ये 15 एंट्रीज़ हैं सबकी। इस डेटा को यूज़ करके एक मॉक एलोकेशन क्रिएट करी गई है। तो ये वाली मॉक एलोकेशन इसी शीट पे यहाँ पे मॉक एलोकेशन के अंदर मिल जाएगा। इसमें सबका जो भी लोकेशन मिल सकती है उनको ये यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, सेम यहाँ पे ये जो पहले जोन प्रिडिक्ट करे थे उसका और जो मॉक एलोकेशन आया है उसका कंपैरिजन है यहाँ पे। और ये स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। तो अब इसमें सेम जो ये जोन एलोकेशन था एक्साइज इंस्पेक्टर का था, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का भी रिलीज़ हुआ है डेटा। उसका डेटा भी इस तरीके से मैंने कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे उनके में 16 प्रेफरेंस थी और इनका भी मॉक जोन एलोकेशन बना दिया है। तो यहाँ पे आके शीट में देख सकते हैं। तो अब इसमें कुछ डाउट्स थे कैंडिडेट्स के, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहला एक डाउट है कि जैसे कुछ कैंडिडेट्स का यहाँ पे ये डेटा नहीं है, जैसे ये 1625 पे डेटा नहीं फिल किया है, फिर सेम यहाँ पे। तो इन कैंडिडेट्स का क्या होगा? तो इन कैंडिडेट्स के लिए क्या करते हैं कि हम ना इन जो भी ये जोन है इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा लेंगे। जैसे कि कोड भी इन्होंने रख रखे थे ABCD, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे और इनकी जोन इस तरीके से ही फिल कर देंगे। जैसे सबसे पहले आ जाएगा बेंगलोर, फिर भोपाल, इस तरीके से यहाँ पे फिल कर देंगे और इनको इस तरीके से मानेंगे कि इन्होंने ये प्रेफरेंस भरी है। ठीक है, तो जिनका भी ये ब्लैंक था उसमें ये करते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ कि जैसे अब जोन एलोकेट हो किस तरीके से रहा है। मैंने जो रिसर्च करी उसमें जो मुझे पता चला है, तो उसमें 3 स्टेप मुझे मेन पता लगे हैं। मैंने जो उसको ऊपर उसको ब्रेक डाउन किया है, तो उसके बाद मुझे 3 स्टेप मिले हैं। फर्स्ट होता है कि हम सबसे पहले क्या करें, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को जिसका भी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको अलोकेट करें सबसे पहले। फिर सेकंड में वर्टिकल जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एलोकेट करें रैंक वाइज ही। ये सब दोनों का रैंक वाइज होगा। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वालों को जब एलोकेट करेंगे वो भी रैंक वाइज होगा, और जो वर्टिकल कैटेगरी को फिर करेंगे वो भी रैंक वाइज होगा। और थर्ड जो होता है स्टेप, उसमें वो स्टेप होता है जो भी हमारी जैसे सीट अवेलेबल होती हैं और कुछ कैंडिडेट्स अवेलेबल होते हैं लेकिन उनकी कैटेगरी मिसमैच होती हैं, तो उन कैटेगरी को मिसमैच ना हो इसलिए हम सबको कन्वर्ट कर देते हैं एक दूसरे की। या तो हम सारी उनको सीट्स को यूआर में कन्वर्ट करके कैंडिडेट को यूआर की तरह ट्रीट करके उनको सीट अवेलेबल करा देते हैं, या फिर सीट को कन्वर्ट कर देते हैं हम कैंडिडेट की जो भी कैटेगरी होती है उसमें। तो ये 3 स्टेप होते हैं मेनली। तो जो इसमें सबसे पहला स्टेप होगा क्या यही होगा कि उसमें जो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे यहाँ पे हमारे इसमें ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कैंडिडेट्स के लिए ये वाली जो वैकेंसी हैं, इन वैकेंसी पे जो कैंडिडेट्स होंगे उनको पहले वैकेंसी फिल होंगी। फिर उसके बाद एक साथ होगा, कि ये वर्टिकल रिजर्वेशन, ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, इनको बोलते हैं जो UR SC ST OBC EWS, इनकी जो वो होंगी इनका एलोकेशन होगा वो होगा इसके बाद। और एक ध्यान देने वाली चीज़ ये होगी कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जो जैसे यहाँ पे 2 सीट हैं, यहाँ एक और ये एक, तो टोटल 4 सीट हैं। तो ये जो 4 सीट हैं वो अलग से नहीं है, वो इन्हीं में काउंट हो चुकी हैं। तो वो इनमें से माइनस होंगी, जिस भी ये कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी से ये माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें से ये मिलेंगी। तो अब जैसे कुछ कैंडिडेट्स का था कि जैसे एक कैंडिडेट्स का मेरे पास आया था कि उनका जयपुर से था, तो जयपुर में 5 वैकेंसी हैं, और अभी यहाँ पे जो है यहाँ पे सिर्फ एक कैंडिडेट है जो OH कैटेगरी का है। और ये OH जो कैटेगरी का कैंडिडेट्स है ये UR का ये UR से बिलोंग करता था।
तो अब इसने जब यू आर से बिलोंग करेगा तो यू आर की जो सीट होगी ना वो माइनस हो जाएगी एक। तो यहाँ पे अब 4+1 है, मतलब जो 1 सीट है वो तो इसको चली जाएगी और 4 सीट अब भी अवेलेबल होंगी जो यू आर कैंडिडेट के लिए होंगी। तो वो कैंडिडेट का यही डाउट था कि उसमें 4 मतलब यू आर कैंडिडेट को एलोकेट थी सीट, 5वें को कोई एलोकेट नहीं थी सीट। तो वो यहीं पे है कि वो इसमें से माइनस हो गई थी। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इनमें से माइनस होता है। अब थर्ड स्टेप जो आता है जब वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब वर्टिकल कैटेगरी को भी हमने एलोकेट कर दिया, थर्ड आता है हमारा यहाँ पे। जैसे कि हम मतलब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। अब कोई जैसे कैंडिडेट है, ये तो यहाँ पे भी दिखाते हैं, जैसे ये कैंडिडेट है तो ये हो सकता है ये कैटेगरी ये जो सेलेक्ट हुए हों या फिर ये वाले कैंडिडेट हैं, ये दोनों जो सेलेक्ट हुए हैं ये यूआर से सेलेक्ट हुए होंगे। तो अगर ये यूआर से सेलेक्ट हुए थे लेकिन इनका जो सिलेक्शन हुआ है मतलब इन्होंने जो जोन लिया है वो किससे लिया है, अपनी कैटेगरी से लिया है। तो ये इस तरीके के कैंडिडेट बहुत सारे होंगे जो अपनी मतलब यूआर से सेलेक्ट होंगे, बट जब जोन लेने मतलब लेंगे वो अपनी कैटेगरी का यूज़ करेंगे और अपनी कैटेगरी से वो अपना जोन ले लेंगे। तो इस तरीके से ना एक डिफरेंस आ जाता है कि जैसे अगर वो यूआर की सीट को मतलब वेकेंट कर रहे हैं, वहाँ से वेकेंट करेंगे यूआर की सीट को और एक सीट कम कर देंगे वहाँ पे जो भी उनकी कैटेगरी होगी। तो उससे जो उनकी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे वो उनको सीट कम पड़ जाएंगी और यूआर में सीट खाली रहेंगी। तो इस तरीके से क्या होता है जब नीचे हम फाइनल लास्ट में आते हैं ना, जैसे लास्ट में कैंडिडेट्स होंगे जो कि अपनी कैटेगरी से ही सेलेक्ट हुए हैं और वो लास्ट में जैसे ये अब ये कैंडिडेट है ये ईडब्ल्यूएस से ही अप्लाई किया होगा, इन्होंने ईडब्ल्यूएस से सेलेक्ट हुए थे तो ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस की सीट ले सकते हैं। तो इनके लिए तो जब कोई यूआर में सेलेक्ट हुआ है ईडब्ल्यूएस का और वो ईडब्ल्यूएस की सीट ले रहा है तो इनकी सीट कम होती जा रही हैं। तो उसकी वजह से ये लास्ट के जो कैंडिडेट्स होते हैं ना इनको सीट नहीं बचती हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं सीट कन्वर्जन। उसमें क्या करते हैं जैसे अब यूआर की जो सीट बच रही हैं लास्ट में मतलब हमारा सेकंड पास लग चुका है, उसके बाद थर्ड पास के लिए हम क्या करते हैं जो भी हमारी सीट बच रही हैं यूआर की और जो भी कैंडिडेट बच रहे हैं हम इन दोनों को एक जैसे ही ट्रीट करने लगते हैं। मतलब कि हम मान लेते हैं कि ये दोनों सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या तो हम सीट्स को उनकी कैटेगरी में कर देंगे या फिर कैंडिडेट्स को यूआर कैटेगरी में मतलब कन्वर्ट कर देंगे। तो मेनली कैंडिडेट्स को यूआर में करना इजी पड़ेगा, तो हम इसको कैंडिडेट्स को यूआर में मतलब ट्रीट करते हैं और उनको जो भी यूआर की सीट अभी मतलब खाली हैं वो हम उन कैंडिडेट्स को दे देते हैं। तो उसकी वजह से कहीं कहीं पे हो रहा है मतलब इनमें से बहुत सारी जगह पे था कि कोई ओबीसी का कैंडिडेट था उसको मतलब मिली हुई थी सीट वहाँ पे मुंबई में। तो मुंबई में ओबीसी की सीट मिलने का एक यही तरीका है कि उस कैंडिडेट को लास्ट में मतलब उसने लास्ट तक गया होगा और लास्ट में उसको कोई भी एलोकेट नहीं हुआ होगा जोन, फिर लास्ट में जब कन्वर्ट हुई होंगी सीट्स तो उस टाइम पे मुंबई में बहुत सारी सीट खाली होंगी, तो उस वजह से उनको वहाँ पे मुंबई में एलोकेट हो गया उनको जब ओबीसी होने के बाद भी। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। और ये जो मॉक एलोकेशन मैंने इसमें किया है तो इसमें थोड़ा बहुत कहीं पे गड़बड़ हो सकती है कि क्योंकि ये जो मेथड है ये मैंने जो समझा है उसके बेसिस पे मैंने क्रिएट किया है। तो और जो गवर्नमेंट एजेंसी यूज़ करती है मेथड वो थोड़ा बहुत डिफरेंट मतलब उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो इतना मतलब बिल्कुल परफेक्ट मत मानना कि बिल्कुल ये एंड मतलब इसके अलावा नहीं चेंज हो सकता है कि कुछ की लास्ट में जो रिज़ल्ट आए उसमें थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। तो इतना इसको 99% सही मानना, लेकिन 1% का एरर इसमें हो सकता है। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक यू।